तो भाइयों, डॉक्टर सत्यपाल के राजपूतों की धरती महाराजा जय सिंह द्वारा बनाए गए जयपुर में जो गलत टिप्पणी की गई थी महाराजा अनंगपाल तोमर पर, जो दिल्ली के संस्थापक थे, उनको लेकर राजस्थान का राजघराना भी आगे आ गया है। तो भाइयों, महाराजा अनंगपाल तोमर की टिप्पणी को लेकर जो तोमर कुल के पाटन के मुखिया हैं, पाटन राजघराना है जो तंवर राजपूतों का, जो आज के राजस्थान में है, उसको प्रमुख अनंगपाल तोमर और पूरे तोमर वंश के खानदानों में से माना जाता है। तो वहाँ के राजा साहब आगे आए हैं जी। आप कटिंग देखिए, अखबार की कटिंग है जी, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि दिल्ली संस्थापक अनंगपाल तोमर को अन्य बिरादरी को लेकर जो उठा रहे सवाल हैं, उसको लेकर राव दिग्विजय सिंह ने कहा कि राजपूत समाज और विशेषकर तोमर वंश के लिए ये बहुत ही अपमानजनक है जो उन्होंने कहा। तो भाइयों, तोमर या तंवर दलित भी लगाते हैं, चाहे और भी बहुत सारी जातियां लगाती हैं, लेकिन वो थोड़ी बन जाएंगे कि अनंगपाल तोमर और क्षत्रिय समाज ने उन्हें गलत तरीके से राजपूत बना दिया। तो ये सीधे सीधे क्षत्रिय समाज पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, उसको लेकर और जातीय विद्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पूरा उन्होंने बताया कि महाराजा अनंगपाल तोमर जी थे, उनके 3 पुत्र थे। एक का नाम था राजा अमजी, एक राजा सालीवान और राजा तेजपाल। उनके जो बेटे थे राजा तेजपाल, उनके उत्तराधिकारी बने। उनके 2 अन्य बेटे थे, वो राजस्थान के सीकर चले गए, जहां तोमरों ने सांबर अजमेर के शाही चौहानों से लड़ते हुए एक क्षेत्र बनाया। जैसलमेर के बट्टी राजपूतों के अधीन आने वाले पोखरन के भी जागीरदार बने। तो मतलब कि जो पोखरन का जो प्रसिद्ध लोक देवता है बाबा रामदेव तोमर, जो राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा लोक देवता माने जाते हैं, वो भी तोमरों के पूर्वज थे। वो 2 बेटों में से थे। एक की रियासत है जिसके खुद राव दिग्विजय सिंह आगे आए, और उन्होंने बताया कि पाटन शाही परिवार को सभी तोमर कबीलों के मुखिया के रूप में लिया जाता है। बाकी विभिन्न तोमर वंश उत्तर हरियाणा में भी पाए जाते हैं, जिसमें भिवानी, करनाल और कुरुक्षेत्र है। तो भाइयों, एक ही बेटे ने बाद में जो कुरुक्षेत्र है वहाँ लुखी गांव बसाया था, जहाँ जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी दान करने वाले भी लुखी गांव के थे। और इसके अलावा नीम सिंह तंवर जिन्होंने भिवानी बसाया। भिवानी बहुत बड़ा हरियाणा में राजपूतों का गढ़ माना जाता है। तो भाइयों, तोमरों की जो इन्होंने आगे बताया कि जो तोमरों की वो पठानिया शाखा है, उन्होंने नूरपुर पठानकोट पर शासन किया, जबकि जो जराल तोमर हैं उन्होंने रजौरी पर शासन किया। तो हमने आपको पहले भी बताया कि जो तोमरों की शाखा है पठानिया राजपूत, उन्होंने पठानकोट और नूरपुर बसाया, और जो जराल राजपूत हैं इन्होंने रजौरी बसाया। तो भाइयों, ये हमने पहले भी आपको बताया, और राव दिग्विजय सिंह जो हमारे राजा हैं तोमर वंश के, उन्होंने भी ये बताया कि इसकी आगे बहुत सारी शाखाएं निकली हैं। तो इन्होंने ये भी बताया कि चंबल और मालवा में जिस इलाके में तोमर राजपूत बसे हैं उसे तोमरगढ़ कहा जाता है, और वहाँ पर 1500 से ज़्यादा गांव तोमर राजपूतों के हैं। ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर एक प्रसिद्ध राजपूत राजा हुए, जिन्होंने सिकंदर लोधी से भी कई युद्ध लड़े थे। इनके वंशज राजा रामशाह तोमर ने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के लिए वीरगति को प्राप्त किया था, जो हमने बताया। तो भाइयों, इसके अलावा भी चाहे पूर्वांचल, हर जगह तोमर राजपूतों की पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। इवन पाकिस्तान के पीओके में तोमरों की शाखा जरार राजपूत हो, या फिर खुद तूर तोमर राजपूत जो पाकिस्तान पंजाब तक फैले हुए हैं। तो बहुत सारी जागीरें बनाई। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो भाइयों, महाराजा अनंगपाल तंवर के वंशजों द्वारा भिवानी खेड़ा में भी उनका बोर्ड स्थापित किया गया। अनंगपाल तोमर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो भाइयों, राजस्थान में उनका खूबसूरत महल भी देख सकते हो, जो राजा दिग्विजय सिंह जी आगे आए हैं।